आपका आपके अध्यक्ष की एक ऐसी भाषा है, आप एक पढ़े लिखे योग्य और बड़े ही गंभीर किस्म के लीडर हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए कहते हैं उन्हें जूते की माला पहनाई जाए। ये कैसी भाषा है? इस भाषा के लिए क्या कांग्रेस माफी मांगेगी? ब्रजेश भाई देखिए, असभ्यता तो असभ्यता है, चाहे किसी की तरफ से की जाए। गाली गलौच है, चाहे किसी की भी तरफ से की जाए। लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बताऊं, जूते की माला पहनाना एक मुहावरे के रूप में है, गाली के रूप में नहीं है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, अजय राय जी ने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया। उस मुहावरे से वो बच सकते थे या नहीं बच सकते थे वो जाने, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने एक मुहावरे का इस्तेमाल किया कि इनको यहाँ की जनता, सम्मानित जनता हरा करके बेइज्जत करके भेजे। बहुत स्पष्ट रूप से। सर, आपको बुरा लगेगा कि आपकी पार्टी के लीडर्स के लिए अगर कोई शब्द बोलेगा तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमें गाली दी। हमारे लिए तो जूते की माला पहनाना किसी को ये उचित बात नहीं है, ना किसी मुहावरे का हिस्सा है। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर आप चाहें तो आप मुहावरों की डिक्शनरी ले लें, मेरे पास है, और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी दे दूंगा लेकर। आप सहमत हैं कि जूतों की माला? मैं ये मुहावरा है, इससे बचा जा सकता था, लेकिन उनका भाव गाली देने का बिल्कुल नहीं था, ना उन्होंने गाली दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको हरा, दल बदलुओं को हरा करके और बेइज्जत करके भेजिए, ये उनका आशय था। लेकिन मैं आपको यहां पर इससे बड़ी बात कहता हूं, तो यही भावना तो आकाश सैनी की भी हो सकती है, जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका। नहीं साहब, एक चीज एक हो गई, आप मुहावरा करिए, और एक आप प्रत्यक्ष रूप से हिंसा करिए। आप गाली गलौज करिए असंसदीय शब्दों के। अगर जूते की माला पहनाना असंसदीय है तो मैं स्पष्ट रूप से खुलेआम माफी मांगूंगा। आप इस चीज को आप इसके लिए फिलहाल माफी मांगने के नहीं, मूड में? मैं आप एक काम करिए ना, आप अपनी पीसीआर से कहिए, और ये क्या नाम संसदीय शब्दकोश में देखें, अगर ये असंसदीय है सर, तो अगर इसको निकाल के आप कहीं भी दिखा सकें, आपका हर डिबेट में मैं स्वागत करूंगा। हाथ जोड़ करके तो ओम प्रकाश राजभर ने जो स्टेटमेंट दिया है कम्युनिटी विशेष के लिए, वो भी तो कहेंगे हमने मुहावरा बोला है। अगर वो कहें, उनका विशेषाधिकार है, हमने उनको कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं एक चीज, अब इसके आगे क्या आप और आपकी पार्टी छोटे हो जाएंगे अगर माफी मांग लेंगे? सर, हम एक बात फिर मैं आपसे कहता हूं कि अगर अजय राय जी ने किसी मुहावरे का इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पर उससे बच सकते थे। मैंने तो पहले ही कहा आपसे, अगर वो असंसदीय है तो आप पार्लियामेंट की लैंग्वेज उठाइए, अगर वो नहीं है तो निश्चित तौर पर हम माफी मांगेंगे। इस बात का लिहाज कर लेते कि दारा सिंह चौहान कभी कांग्रेस में थे। भाई, इस बात का तो लिहाज दारा सिंह चौहान को भी करना चाहिए था ना, कि कभी कांग्रेस में थे, कभी सपा में थे, कभी बसपा में थे, कभी वो अपने ऊपर स्याही फिकवा रहे हैं, कभी वो किसी को कुछ कह रहे हैं। तो सर, जो आपको छोड़ के जाएगा उसको जूते की माला पहनाओगे? हमको छोड़ करके जाने वाली बात नहीं। आप जूते की माला के पीछे कितनी बार पड़ेंगे? क्यों ना पड़े सर? एक मिनट, आप हमको बताइए, या तो आप हमें ये बताइए कि गाली है तो हम माफी मांग लेंगे। ये गाली नहीं है। नहीं, एक मिनट, ये सम्मान है। ये सम्मान भी नहीं है, मुझे दिखा दीजिए कि ये कौन सी बिरादरी में ये कहा जाता है, किस समाज में कि जूते की माला पहनाना एक मुहावरा है। ब्रजेश मिश्रा, अगर कहीं आप मुझे दिखा दें, मैं आप और आप समाज को कन्विंस कर दें कि दारा सिंह चौहान को कांग्रेस जूते की माला पहनानी चाहती, मैं आरोप वापस, अपना सवाल मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि ये एक मुहावरा है, नंबर एक। नंबर दो, इस मुहावरे से भी बचा जा सकता था। नंबर तीन, अगर ये असंसदीय शब्द है और किसी गाली का हिस्सा है तो सुरेंद्र राजपूत क्या नाम ऑन एयर माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन आप कहें तो आप जिम्मेवारी से कहें कि ये गाली है। सर, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये गाली है। अगर ये गाली है तो माफी मांगते। और बताइए, अगर आप जिम्मेवारी से कह रहे हैं, फराज की दुआई आपके अभी सुन लीजिए सर, ना अब ये गलत बात है। आपने माफी मांग ली, बात नहीं, आप भारतीय, सवाल ही खत्म सर। एक मिनट सर, अभी अब ऐसे नहीं है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही स्पेयर करके भेज देंगे? ऐसे ही आप मतलब क्या तो बचा उनसे? क्या नहीं पूछा? क्या आपने पूछा? क्या नहीं पूछा? अच्छा, जो मैंने नहीं पूछा आप पूछ लो। आपको चलो मैं मौका देता हूँ, ठीक है, आप बताइए। ओपन फोरम है सर। हाँ, आप बताइए मुझे, संसदीय इतिहास में आज तक आपने कभी संसद के अंदर किसी को सूर्पणखा कहते सुना? किसी को बीके हरिप्रसाद कहते हुए सुना आपने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुना? कांग्रेस की विधवा सुना? किसी से जर्सी गाय और विदेशी बछड़ा सुना? अगर प्रधानमंत्री ने अपने इन शब्दों के लिए माफी मांग ली होती, या जेपी नड्डा, अमित शाह जो क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इसी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया होता, तो फिर इनकी साध्वी जो थी वो रामजादे और हरामजादे नहीं कहती। अगर कहती होती तो मुझे बताइए।
संसद के अंदर रामजादे हरामजादे कहा गया, उसके बाद भी आज वो क्या नाम सांसद भी है और पूर्व मंत्री भी है, और क्या नाम विदेशी क्या नाम 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले, क्या नाम, और महिलाओं को इतने डेरोगेटरी दीदी ओ दीदी करने वाले। तो क्या बीजेपी की गाली गलौज सुन के आप भी वैसे ही हो जाएंगे? मैं ब्रजेश जी फिर से, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री और क्या नाम भारत समाचार चैनल का हेड अगर गाली गलौज करेगा तो आप अपने स्टाफ को रोक पाएंगे? बताइए। अगर स्टाफ करेगा तो बिल्कुल रोकूंगा। नहीं, अगर आप करेंगे तो करूंगा। आप करेंगे तो मैं तो साल गाली देता नहीं। बस, तो अगर प्रधानमंत्री जी मैंने कभी गाली दी? अगर प्रधानमंत्री कोई डिबेट में बता दे कभी गाली दी हो किसी को? अगर प्रधानमंत्री, आपकी बात से सहमत, अगर प्रधानमंत्री भी आपका अनुसरण कर लें और वो गाली गलौज मन मेरा करता है कई बार, लेकिन मैं लिहाज में नहीं करता। सर सुन तो लीजिए सर, आप प्रधानमंत्री जी को बचाना चाहते हैं, आप योगी जी सर को आप बोलो ना, कौन रोक रहा है? मैं क्यों किसी को बचाऊंगा? सुन लीजिए ना, फिर वही, अगर प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी ने मैंने अगर कोई गलत आरोप लगाया हो, उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड ना कहा हो, उन्होंने तो बीजेपी डिफेंड करेगी ना, कहा हो, उन्होंने ये ना कहा हो क्या ना विदेशी। सर मैं आपके मित्र फराज की दुआई को बुलाता हूं, बाकी का तथ्य आप सेकंड राउंड के लिए रोक लें। आज तक मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी डिबेट हुई, और ये बताइए किसने नरेंद्र मोदी को पार्टी से निकाला? सर ये तो आपको जेपी नड्डा को टैग करके पूछ लेना चाहिए। फराज की दुआई को लाया जाए जी से पूछेंगे, हमारे अजय राय जी के लिए एक शब्द के लिए आप कर लेंगे, और नरेंद्र मोदी जी सर कोई गाली दे और मैं डिबेट ना करूं, आप उस दिन मुझे टोक देना। सर, मैं आपके सब आरोप बात नहीं कर रहा। मैं अपने आपके मित्र फराज की दुआई को मेरे प्रधानमंत्री हैं, सर अब रुक जाओ, मेरा प्रधानमंत्री आपने ज्यादा समय ले लिया। गाली गलौज करेगा।